हरियाली तीज व्रत की पावन कथा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ हरियाली तीज का व्रत रखते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करते हैं और इस पावन कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। माता पार्वती की कृपा से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की सुंदर और पवित्र भूमि पर भगवान हिमवान का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम मैना देवी था। उनके घर में एक अत्यंत सुंदर और दिव्य कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गईं, उनका प्रेम और विश्वास भगवान शिव के प्रति और भी गहरा होता गया। एक दिन माता पार्वती ने अपने पिता हिमवान से कहा, पिताश्री, मेरे मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा है। मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। हिमवान अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। वे चाहते थे कि पार्वती का विवाह किसी योग्य और वैभवशाली राजकुमार से हो। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, भगवान शिव महान है, लेकिन वे वैरागी हैं। तुम उनके साथ जीवन कैसे बिताओगी? लेकिन माता पार्वती का संकल्प अटल था। पिताश्री, मैंने मन से भगवान शिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है। मेरा जीवन उन्हीं की भक्ति में समर्पित है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने राजमहल के सुखों का त्याग कर दिया। जंगल में जाकर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। कभी वे केवल फल खाकर रहती, कभी पत्तों का सेवन करती और कई बार निराहार रहकर भगवान शिव का ध्यान करती। ऋतु बदलती गईं। गर्मी आई, वर्षा आई और फिर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, लेकिन माता पार्वती का तप और संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती और मन ही मन कहती, हे महादेव, आप ही मेरे आराध्य हैं। मैं आपको ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े, मेरा मन केवल आपके चरणों में ही रहेगा। माता पार्वती की कठोर तपस्या से तीनों लोकों में उनका तेज फैलने लगा। उधर भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हुए, लेकिन माता पार्वती की परीक्षा अभी बाकी थी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और उनके पास पहुँचे। हे देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? माता पार्वती बोली, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। साधु ने भगवान शिव के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे माता पार्वती की परीक्षा हो सके। उन्होंने कहा, भगवान शिव तो भस्म धारण करते हैं, उनके शरीर पर सर्प रहते हैं, वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं और उनके पास राजाओं जैसा वैभव भी नहीं है। तुम ऐसे वर को क्यों चाहती हो? यह सुनकर माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए भगवान शिव के बाहरी रूप या उनके वैभव का कोई महत्व नहीं है। वे स्वयं देवों के देव महादेव हैं। मेरा मन उन्हें ही अपना पति मान चुका है। संसार चाहे कुछ भी कहे, मैं अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटूंगी। माता पार्वती की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो गए। हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति, तपस्या और प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद उचित समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और चारों दिशाएं मंगलमय हो उठीं। यही कारण है कि हरियाली सी तीज का व्रत माता पार्वती की कठोर तपस्या और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की उनकी अटूट श्रद्धा की याद दिलाता है। कहा जाता है
कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जिस दिन विशेष तप और व्रत किया था, उसी की स्मृति में हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। वे अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी श्रद्धा से माता पार्वती का पूजन करती हैं और मनचाहे वर की प्राप्ति की कामना करती हैं। हरियाली तीज के दिन चारों ओर हरियाली छा जाती है। महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं और झूला झूलती हैं। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, जल और श्रद्धा से पूजन किया जाता है। कथा में आगे कहा गया है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, जो स्त्रियां श्रद्धा से आपका और मेरा व्रत करती हैं, उन्हें क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ हरियाली तीज का व्रत करती है, तुम्हारी पूजा करती है और इस व्रत की कथा सुनती है, उसके जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहता है, उसके घर में शांति रहती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। भगवान शिव ने आगे कहा, जो कन्या श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करती है और तुम्हारी आराधना करती है, उसे योग्य और मनचाहा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की बात सुनकर कहा, हे महादेव, मैं चाहती हूँ कि जो भी स्त्री श्रद्धा से इस व्रत को करे, उस पर आपकी और मेरी कृपा सदैव बनी रहे। भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। तभी से हरियाली तीज को माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम, तपस्या और अटूट वैवाहिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो स्त्री इस दिन सच्चे मन से माता पार्वती को याद करती है और कहती है, हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाया, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी सुख, शांति और सौभाग्य बनाए रखें। माता पार्वती उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं। हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, वस्त्र और अन्य सुहाग सामग्री अर्पित करके माता से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती की जाती है। व्रत रखने वाली स्त्रियां दिन भर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं और तीज के गीत गाती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ता है तथा परिवार पर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और अटूट विश्वास से किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता पार्वती ने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान शिव को पाने का अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए वर्षों तक तपस्या की। इसलिए हरियाली तीज हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हमारे मन में विश्वास और भक्ति है तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, वे माता पार्वती और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। हे माता पार्वती, हमारे घर में सुख और शांति बनाए रखना। हे भगवान शिव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सुहागिन माताओं और बहनों के सुहाग की रक्षा करना। कुंवारी कन्याओं को योग्य जीवन साथी का आशीर्वाद देना। सभी के जीवन से दुख, चिंता और कष्ट दूर करना। हर घर में प्रेम, सौहार्द और खुशियां भर देना। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। हरियाली तीज व्रत कथा का फल। जो भक्त श्रद्धापूर्वक हरियाली तीज व्रत की कथा सुनता या सुनाता है, माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। कुंवारी कन्याओं को
योग्य वर की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसी विश्वास के साथ हरियाली तीज का व्रत पूर्ण किया जाता है। बोलिए भगवान शिव शंकर महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। कथा समाप्त।